तमिलनाडु के एक गांव में कबीर नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। एक दिन बाजार से लौटते समय उसे खांसी आ गई। खांसते खांसते उसके मुख से एक पंख निकला। शायद वह अटक गया था, इसलिए भी उसे खांसी आई होगी। उसने उस घटना को किसी को नहीं बताया। शाम को जब वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तब उनकी पत्नी आशा ने उससे पूछा, क्या बात है? यूं अकेले क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, सवेरे जब मैं खांस रहा था तब मेरे मुंह से एक पंख निकला, वही सोच में पड़ गया। पंख? वो भी मुंह से? आश्चर्य है, यह कैसे हुआ? कबीर ने आशा को चेतावनी देते हुए कहा, पता नहीं, पर तुम किसी को बताना नहीं। ये दुनिया वाले बात का बतंगड़ बना देते हैं। रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए। बिल्कुल सही कहते हो तुम। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शाम के वक्त जब आशा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तब उसकी एक सहेली आई। आशा को अकेले बैठा हुआ देख वह पूछने लगी, क्या बात है आशा, क्या सोच रही हो? बस फिर क्या था। आशा ने पति के लाख समझाने पर भी नहीं मानी। उसने सारे रहस्य की बात अपनी सहेली को बता दी। कल मेरे पति के मुंह से एक पंख निकला था। चिड़िया का पंख निकला या पूरी चिड़िया निकली? नहीं नहीं, तुम किसी को यह बात नहीं बताना। क्या पति ने मना किया था? ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। सहेली हामी भरती हुई वहां से यह कहकर निकल पड़ी कि वह बाजार जा रही है, तरकारी खरीदनी है उसे। बाजार में फल और तरकारी बेचने वाली महिला से आशा की सहेली ने मोल भाव करते हुए बात बता दिया। पता है तुम्हें, अभी मैं आशा से मिलकर आ रही हूँ। उसने कहा कि उसके पति के मुंह से पक्षी निकलते हैं। सब्जी बेचने वाली महिला ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहा? मुंह से पक्षी निकलते हैं? वह जीवित था क्या? हाँ, पर तुम किसी को नहीं बताना। ठीक है, मैं क्यों बताने लगी भला? वह फिर अपने काम में लग जाती है। उस दिन शाम को कई लोग मार्केट के पास मिले। सब में बात फैल गई थी कि कबीर के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब दुनियादारी में लोगों का मुंह कैसे बंद करें? बात कबीर के बारे में हो रही थी। सब ने तय किया कि कबीर से मिलने चला जाए। बात सच है या झूठ? यदि सच हुई तो हम लोग उससे अपने मुंह से पक्षी निकालने को कहेंगे। अगले दिन सब कबीर से मिलने उसके घर गए। गांव के लोगों को देखकर कबीर ने पूछा, क्या बात है? आप लोग मेरे घर क्यों आए हो? गांव का मुखिया बोला, पूरे गांव में फैला है कि तुम्हारे मुंह से पक्षी निकले हैं। क्या यह सच है? अब कबीर को एहसास हुआ कि अफवाहें फैल चुकी हैं। कबीर विषय की गंभीरता को सोचकर तुरंत बोला, हाँ, मेरे मुंह से पक्षी निकलते हैं। सच है यह। तो निकाल कर तुम्हें साबित करना होगा कि यह सच है। ठीक है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? यदि मैं पक्षियों को निकालता हूँ तो आप सबको एक एक पक्षी अपने पेट में रखना होगा। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले सहम गए और बोले, अरे कौन पक्षियों को पेट में रख सकता है? नहीं भाई नहीं, हम लोग यह काम नहीं कर सकते। आपको कुछ भी नहीं निकालना है अपने मुख से। ना हम लोगों को देखना है कि यह झूठ है या सच। चलते हैं कबीर, यह कहकर सब गांव वाले वहां से चले गए।